राहुल कुमार आर के रीडर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपने नाइन्थ क्लास में देखा होगा पॉलीनोमियल। अच्छा ये क्या होता है बताओ पहले। तो ये क्या होता है, एक ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। क्या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे एक्स a0 a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट an x पावर n, ये मेरा होता था पॉलीनोमियल। आपने नाइन्थ में देखा होगा। देखो जब हेयर a0 a1 a2 डॉट हमारा ये क्या है, ये मेरा है रियल नंबर है, ये मेरा रियल नंबर है, ठीक है। और x पावर 1 x पावर 2 डेट x पावर n, ये हमारा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव ना अगर इसे बोल पाओ तो आप उसको बोलो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी एक्सपोनेंट या पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, वो मेरा पॉलीनोमियल कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, बताओ। अच्छा अब तुम्हारा अब इसी से आगे आता है मेरा पॉलीनोमियल इक्वेशन क्या होता है, ये होता है पॉलीनोमियल इक्वेशन होता है a0 a1 x a2 x2 an xn इक्वल टू 0 लगा दूँ। अगर मैं इसके इक्वल में 0 लगा दूँ तो मेरा ये पॉलीनोमियल इक्वेशन बन गई। क्योंकि इक्वेशन जब भी बनता है जब उसके दोनं साइड इक्वल। अगर आप पॉलीनोमियल को अगर आप 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पॉलीनोमियल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब पॉलीनोमियल इसकी डिग्री क्या है बताओ, इसकी क्या होती है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर क्या है इसकी डिग्री n है। क्योंकि जो एक पॉलीनोमियल की पावर या डिग्री वही होती है जो मेरी हाईएस्ट होती है, तो हाईएस्ट है, ठीक है। ये इसकी पावर है। अब बात क्या है, अब मैंने कहा था आज मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप कहते सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पॉलीनोमियल का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलीनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे पॉलीनोमियल इक्वेशन विद डिग्री
एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अब आया समझ में? एक ऐसा, बताओ, एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब ठीक है, सर्च को रख देव मेथड्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, मेथड फॉर, इसके बेटा फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट होता है फैक्टोराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, नंबर 2 फैक्टोराइजेशन मेथड को हम बोलते हैं मिडिल टर्म इस नंबर 2 फॉर्मूला मेथड। ठीक है, नंबर 2 फॉर्मूला। और एक और होता है, तो बताओ तुमको, वो भी बता दें। कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये होते हैं इसको सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड। देखो, जैसे ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप a इंटू सी करते, a जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बनती, a इंटू सी करो, 6 ही आया ना, 6 के फैक्टर करके 2 इंटू 3। अब 2 और 3 के ऐसे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो जो मेरा बीच ये मिडिल आ जाएगा। तो आप 2 इंटू 3 करेंगे, 6 आ रहा, 2 प्लस 3 करें 5 आ रहा। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, इधर से प्लस का मल्टीपल, उधर से एक्स का मल्टीपल, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ से दोनों x बोथ x आपका कॉमन मिल रहा, x ले लो, x प्लस 2, 3 कॉमन मिल रहा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 दो कॉमन, x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ना x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आया। अगेन x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 आया। ठीक है, अब ये जो आए हैं, एक को मैं अल्फा मान लेता हूँ, एक को बीटा मान लेता हूँ, यही इसके रूट हो गए, जीरोज हो गए। अच्छा, जीरोज क्या होता है? जीरोज होता है, जीरोज का मीन होता है एक ऐसी वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देने पर पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू शून्य हो जाए, वो मेरे उसके जीरोज होते हैं। तो ये मेरे x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -3, ये इसके आगे जीरोज आएंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर्मूला मेथड क्या है। फॉर्मूला मेथड देखो, वही वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, चलो कोई सा एक लिख लो, चलो 2x प्लस 1, कंपेरिजन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। देख लो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू। अब इसको देखो, यूजिंग बाय फॉर्मूला मेथड। देखो फॉर्मूला मेथड क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
ठीक है बेटा, हम इस फार्मूले को और ये इसको बोलते हैं बेटा सीढ़ी हरा चार, सीढ़ी हरा चार फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक, अब ये ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में x इक्वल टू b की वैल्यू 2 है प्लस माइनस b स्क्वायर b की वैल्यू 2 है माइनस 4 a की वैल्यू 1 है c की वैल्यू 1 है 2 इंटू a की वैल्यू 1 है x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 जा 4 4 अंडर 4 4 ऐसे। ठीक है, तो क्या आया माइनस 2 प्लस माइनस 0 बचा और 2a 2 मतलब नीचे 2। ठीक है, तो ये माइनस 2 प्लस माइनस 0 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2/2। तो इसका क्या आया, ये रूट क्या आया माइनस। ठीक है, ये इसके आगे 0। और ये अब देख लो एक पॉइंट नंबर ऑफ जीरो कितने, नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे इतनी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी एक्सपोनेंट जितनी घात होगी, जितनी पावर होगी, जितनी डिग्री होगी, उतने ही उसके शून्य होंगे, उतने ही उसके जीरो होंगे। ठीक है।